श्री रामाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। बोलो श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, पावन तीर्थ बागेश्वर बालाजी दरबार की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, यहाँ की दिव्य शक्तियों की, गंगा मैया की, आने वाले सभी भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम दिव्य दरबार के इस पावन स्थल पर आप सब बुंदेलखंड महाकुंभ में समूचे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए बागेश्वर बगिया के पुष्प और बागेश्वर धाम के सभी पागल, अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयंभू विराजमान और पूज्य पाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की सिद्ध तपोस्थली भूमि, जहां पर विगत 300 वर्षों से सिद्ध महापुरुष सदगुरु सन्यासी बाबा विराजमान हैं, और पूज्य दादा गुरु जी की साधना स्थली श्री बागेश्वर धाम की इस गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। सबका मंगल हो। बागेश्वर बालाजी भगवान सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ऐसी कृपा करवें, ऐसी दया करें कि आपके जीवन की जितनी अलाहे बलाए है, जिस कामना को लेकर के, जिस अर्जी को लेकर के, जिस विषय को लेकर के, जिस व्याधि को लेकर के, जिस बाधा को लेकर के, जिस संकट को लेकर के, जिस पीड़ा को लेकर के आप दरबार में लंबी दूर की यात्रा करके बड़ी मशक्कत करके यहाँ बैठे हुए हैं, बालाजी करवे के उस पर आज से ही अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा हो जावे। और किसी महापुरुष ने सच कहा कि जिस स्थान पर, जिस तीर्थ पर संतों की तपस्या हो, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए वेदों के अनुसार क्रियान्वित कार्यों की सिद्धि मार्ग की साधना की जाती हो, वो स्थान, वो तीर्थ, वो धाम, वो पावन स्थल ऐसा पवित्र हो जाता है, कल्प वृक्ष बन जाता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जैसी कामना वैसा प्राप्ति। इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज दरबार का चौथा दिन है। कल दरबार विराम है। आज बहुत सूक्ष्म समय मिल पा रहा दरबार का, कारण कि अभी बीच में कुछ समय पूर्व ही कुछ महापुरुष यहाँ पधार गए और यज्ञ की आज पूर्णाहुति थी। कथा कल विराम होगी। आज महापुरुषों में हम जब अभी दर्शन करके आ रहे हैं, पूज्य गोरी लाल कुंज वाले पूज्य महाराज श्री जी आज के महाकुंभ में पधारे हैं आशीर्वाद देने। और आप सबने आस्था टीवी चैनल पर खूब देखा होगा, विद्या भास्कर बड़े सरल बड़े सहज पूज्य पाद जो है भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी भी यहाँ आज कथा में पधारे हुए हैं। संस्कार पर भी पूज्य, हाँ, संतों का आना होता है, हाँ, आस्था पे भी आना होता है, संस्कार पे भी आना होता है। और हमारे परम स्नेही बड़े सरल वक्ता
भागवत के अद्भुत विद्वान पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी भी आज हम आप सबको आशीर्वाद देने के लिए बुंदेलखंड महाकुंभ में आए। कल की खबर तो सुनो। कल मंगलवार था, आज तो ठीक है, आज तो लगभग 2-3 लाख भक्तों का समुदाय है। कल भंडारा भी है, कल 31 तारीख को भंडारा है। लेकिन जो कल बीत गया, हमने सुना कल 8 लाख लोगों ने बुंदेलखंड महाकुंभ में गोता लगाए हैं। 8 लाख लोगों ने बुंदेलखंड महाकुंभ में कल गोता लगाए हैं। हमने सुना यहां से छतरपुर और आसपास का पूरा क्षेत्र जाम से भरा रहा, इतने बागेश्वर धाम के पागल यहां आ गए थे। ऐसा पावन तीर्थ जो वर्तमान में सनातनीय संस्कृति के बहुप्रचार के लिए संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा प्रबल हो और जन जन का कल्याण हो, इस हेतु बुंदेलखंड का महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसका कल ब्राह्म दिवस है। हमारी प्रार्थना है कल भंडारे की लोचई खा के सबई जन खा जाऊं ने। हो गया? ठीक ठीक ठीक। ऐसे बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सब विराजमान भय। आज बिना विलंब किए हुए कल दरबार लगा था। ये 5 दिन का दरबार आप सबको पता है। प्रेतराज सरकार के लिए विशेष रूप से दरबार लग रहा है। जो प्रेत बाधा से रोगी ग्रसित हैं, घर में बड़ी बीमारी बनती है, उनके लिए यह दरबार विशेष रूप से। आज का दरबार बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, प्रेत बाधा वाले केवल। राम राम राम। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। सेना तेज मार लगाई जाए और तेज मार लगाई जाए प्रेत बाधाओं को, और तेज चमीटा मारे जाए, उठा पटक की जाए, उठा पटक की जाए प्रेत बाधा वालों की, और तेज उठा पटक की जाए, और तेज उठा पटक की जाए। जी, जितना इन रोगियों को इन बाधाओं ने परेशान किया, उतना मार मार के इनकी बुद्धि खराब करके हनुमान जी के चरणों में बांधा जाए। सन्यासी बाबा की जितनी चमीटा वाली सेना है दरबार में अब आई हो, दरबार में आवो जू। राम ओम राम 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 ओम ह्रीम राम 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 राम। ओम राम 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 राम। और खपार में मारे जाए चमीटा, और मारे जाए चमीटा,
जितना इन प्रेत रोगियों को परेशान किया प्रेतों ने, उतना मार मार के इन्हें किया जाए। सन्यासी बाबा की सेना, हे कलयुग के राजा सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, राम। अब इनको गरम चमीटा मारे जाएं। और तेज गरम चमीटा फटकारे जाएं। ओम हुम फट। और तेज गरम चमीटा मारे जाएं। उठा पटक की जाए। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिनकी अर्जी लगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। प्रेतों को तत्क्षण शांत करवाया जाए। सेनापति ओम ओम ओम। और भी तो हैं बगल में। जिनकी अर्जी लगे, लहसुन प्याज बंद रखना है, मांस मंदरा बंद रखनी है। मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। बिना पेशी की यह कृपा नहीं होगी। जितने भी व्यक्ति हैं, अर्जी लगने का मतलब पर्चा का बनना है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख न बने। देखकर विश्वास करें कि आपका प्रश्न क्या है, पर्चे पर क्या लिख करके आया है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य दरबार अद्भुतता का विषय है। अपनी बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ और दरबार में जो आपके मूल प्रश्न हैं उन पर चर्चा करो। इसके बाद पहला आदेश, पहला आदेश यहां माताओं बहनों में से आया। रानी नाम की बहन जी यहां बैठी हैं। रानी नाम की, हाथ में नारियल, प्रेत बाधा, सिंदूर वाला नारियल आ जाएं। ये लाल बीच वाली, हाँ बीच वाली कौन है तो जल्दी बुलाओ। दूसरा आदेश आया है, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। कृपया पोल से हट जाएं। पोल में करंट है, प्लीज पोल से हट जाएं सब कोई। साउंड से थोड़ी दूरी बना लें। लोहे वाले स्थान को छोड़ दें टेंट के, इसमें करंट है, छोड़ दें।
जो टेंट पे चढ़े कक्का हरो टेंट पे ना चढ़ो ए आगी की लगे है सदारे जाओ बुढ़ापो आगो तो रो उतरो ने टेंट पे या चढ़े बुढ़ापे में ऊदम मचाए नजदीक आइए बहन जी माइक लीजिए कहां से आई बहन जी नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको कहां से आए हैं माइक माइक चालू करो बटन चालू करो इसका ऊपर करो हाँ अब बोलो मऊरानी पर से पहली बार उत्तर प्रदेश से पहली बार आए हैं जी गुरुजी। पूछिए क्या बात है दिक्कत रहती है। हाँ पहले से यहाँ किसी को बताया आपने जी नहीं गुरुजी। नहीं नाम तो नहीं लिखवाया था नहीं फिर हमें कैसे पता कि तुम्हारा नाम रानी है हमें विश्वास था गुरुजी कि आज पहली राय जी हमारी लगेगी। हाँ जी वाह गुरुजी। वाह तुम्हें विश्वास था कि पहली अर्जी तुम्हारी लगी हाँ। तुम्हारी लगी दूसरे की नहीं लगी या हमारे पर्चे में आया घर में सवारी बनती प्रेत बाधा का प्रभाव है 5 साल से ज्यादा हो गए पेट में मरोड़न पूरे शरीर में दिक्कत बनाता है जी गुरुजी। माइक से हाँ या ना बोलते जी जाइए गुरुजी। पूरे शरीर में दिक्कत बनाता है गंदी विद्या का प्रभाव किया गया है कट जाएगा धाम से ही आराम लगेगा चिंता ना करें मात्र 8 माह का समय लगेगा आशीर्वाद है जी गुरुजी। मुट्ठी बांध के सामने बैठ जाइए ये अर्जी लग गई नियम का पालन करना है मंत्र एक हमने नीचे लिखा है मंत्र का जाप करना है पेशी करोगे तो कृपा होगी नहीं तो ना तो हम भगवान है ना तुम इतनी बड़ी बारी भक्त आओ भाई कर जाओ हवा में ले जाओ हवा में ले जाओ समन्वय कार्यालय ले जाओ देखिए बिल्कुल भी भगदड़ ना मचाएं क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत बनेगी बहुत ज्यादा एकाएक में घसे ना यहाँ पर बता रहे एक जन की श्वास रुक रही है बार बार हमारी प्रार्थना आप लोग भी थोड़ा दूर यहाँ से दूर हो जाओ टेंट से थोड़ा दूर हो पीछे हो पीछे बगल में भी कार्य सेवक थोड़ा पीछे पीछे करवाओ इसके बाद टी शर्ट वाला बालक नहीं आप बैठ जाओ हाँ वो खड़ा जो हाँ आजा बेटा बाकी बैठ जाओ वो आ रहा है बहुत गरे आउते हैं आगे के लगे जंग के लड़ बहुत से यार बनाते हैं बागेश्वर धाम की राम नाम को जब करत रहो जी की और जी लगे पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है और धाम पर किसी को हाँ तुम्ही को बुला रहे जल्दी हो किसी को भी अपनी परेशानी ना बताएं बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी हाँ और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है पूरे भारत में कि भला आज के युग में ऐसा कैसे हो सकता है लगाओ अपनी बुद्धि जो हमने ठठरी ना बार देता हमारा नाम आओ आओ एंगर माइक लो जी गुरुजी। कहां से आओ ललितपुर उत्तर प्रदेश। पहली बार आए हैं नहीं 6वीं बार आए 5 मंगल हो रहा है 1 शनिवार। वाह मिल नहीं पाएगा गुरुजी आशीर्वाद आपका मिल जाता था अर्जी नहीं लग पाती थी। अर्जी नहीं लग पाई पहले से किसी को बताया तो नहीं नजदीक आओ और नजदीक आओ बोलो क्या बात है ये गुरुजी हमारा छोटा भाई है उसकी शादी रुकावट है चले और नजदीक आओ हाँ अब बोलो उसकी शादी में रुकावट है और दूसरी बात हमारे घर में जो हमारे परिवार वालों का वो रखा है उसकी अर्जी। इसमें 3 प्रश्न आए हैं और एक बात पे हमने तुम्हें बुलाया है जी गुरुजी। बात यह कि पूर्व में तुम बड़े हमारे धाम दुनियादारी के खिलाफ रहे
फिर बड़ी निष्ठा से जुड़ गए, अब जिंदगी भर जुड़बो चाहत। जी बिल्कुल। ऐसा ही है जी गुरु जी। यही से तो यहाँ बुलाओ, अब आज के बाद बुराई ना करिए, जी गुरु जी। नहीं तो मार चमीटा हम लाल कर दे भी। जी गुरु जी। समझ गो? जी हम गुरु तोरी सभा सुनत रहते हैं भराई ललितपुर में रात बाई फाइट होता ये तोरो लगो। जी गुरु जी। कान पकड़, नहीं तो जौन भी दोनों तोरे सिस्टम है बे और खोल भी सो तोरी घर बाई और छोड़ दे। नहीं गुरु जी, आप बिल्कुल गुरु हाँ, जी, सत्य बात है। समझ गए? जी गुरु जी। हाँ या ना? जी गुरु जी। अब नहीं खोल माँ तोरो घर बचोर आए। अब सुन, दिमाग काम नहीं करता, घर में दिक्कत बनती, भाई को समस्या, गड़े हुए धन का विषय लेकर के आए हो। जी गुरु जी। यही है यार। जी गुरु जी। तोरी का यहाँ कछू का है ना है, उपद्रव करत रहो ऊपर से भड़ा चाने। देखो तो ये गड़ा हुआ धन जो है उसमें समय है, भविष्य में प्राप्त होना है, क्योंकि आपके घर का ही है, किसी और का नहीं है। आशीर्वाद। जी गुरु जी। क्या बात एकदम सही? एकदम सही। पहले से यहाँ बताया नहीं, किसी को नहीं बताया गुरु जी। हमारे पिताजी लड़ते गुरु जी घर में जरूर ज्यादा। घर में तुम्हारे दोस्त तो लगे ही है, नाग बहुत निकल रहे हैं। जी गुरु जी। नाग बोले तो सांप, जी। सांप की दिक्कतें बनती हैं, घर में कलेश भी बनता है। जी गुरु जी। आओ तुम अपनी पहले बुद्धि बंद करियो, आज के बाद पहले सुधरो, रोज बागे सुधाम की जय बोलो। जैसे तुम बुराई करत रहे वैसे ही तुम जय बोलो। इसके बाद हम तुम्हारे घर को ठीक करवा भी। आशीर्वाद। जी गुरु जी। अब आज के बाद ना कर दइए कोनो भी मित्र से बुराई। मैं पूरी देर तोरो देखत रहो मोबाइलन में बगल में बैठत बैठत। जी गुरु जी। करत रहे तुम। जी गुरु जी। आओ पाँव लटकाए छतन पे हो, चर्चा चली प्यारे। जी गुरु जी। हाँ लियो, अब ना करियो प्यारे, नहीं तब हमें तो दो ही बिटियां बाहर ले आऊँ न तोरी जौन से जुड़ो रहते हैं। हाँ जा भलो, नहीं लग गई सो ले जा, आगे के लगे। बब्बा जू के अगर चक्कर में फंसे तो गड़बड़ है, जो तो पक्को है। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की। हम कौन को घर बर्बाद कर भी है बैठे, जब को ना मान है सो कौन हमने को लखा ले। हाँ हो चलो आयरन में चाय जे सो आगी को लगो। इसके बाद अगला आदेश, बोलो सन्यासी बाबा की। जोर से बोलो। अच्छा जोर से जय जिया राम बोलो, इतना जोर से। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। हाँ। ये जो सामने बालक खड़ा हुआ, सर में जो है भगवा रंग की तौलिया बांधे, सेट पहने हुए हैं, धारी वाली। हाँ आजा, यही धारी वाली चौकड़िया वाली काली सी। आ जाते हैं जल्दी से, दौड़ा चलो वाले कन्नड़ में। आ ते रुक जा, ओ ते रुक जा, ते मान नहीं है ना, ते आ जा बेटा, आ जाते। और यहीं से एक इस तरफ से आगे से अर्जी, संजू नाम का आदेश है। आ जाइए डी वाले, ये डी वाले संजू। बाकी जो जहां खड़े वहीं बैठ जाओ। बोलो सन्यासी बाबा की। माइक लीजिए, बोलिए कहां से आए हैं? ये कटनी जिले में चांदन खेड़ा गांव है, वहाँ से आया। अच्छा अच्छा, पहली बार आए? नहीं। और नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। बोलो क्या बात? कुछ नहीं, पत्नी को प्रेत बाधा की समस्या और कोई है। बात? और पहले से यहाँ किसी को बताया? नहीं। किसी ने पूछा? नहीं। क्या नाम है उनका? ये पूजा और गायत्री। नहीं, नजदीक आओ। काम में रुकावट, घर में हैरानी, बीमारी, प्रेत घेरे हुए, भूत बाधा की सवारी 2009 के पूर्व में प्रयोग किया था। 2017 से अत्यधिक हैरान है, पत्नी के ऊपर सवारी आती, भाव खेलती, कई जगह हुआ है परंतु आराम नहीं लगा है।
बिल्कुल सत्य। माइक नजदीक करिए। बिल्कुल सत्य है सर। इसीलिए आए जी, हैं। जी। गंदे स्वप्न आते हैं, पूरा शरीर जकड़ जाता है, जी। सुन्न हो जाती हैं, जी। बीच बीच में शिथिलता आती है, जी, बिल्कुल। कई दिनों के लिए लाभ हो जाता है, कई बार घर का बंदेज करवाया है, आराम नहीं लगा, स्थान छोड़ने के बाद भी आराम नहीं लगा है। जी जी यही अर्जी है। बिल्कुल। आपके कुल में देवी माता है, देवी माता का उपाय कीजिए, साथ में भैरव पूजा होती है। भैरव पूजा तुम्हारी बंद है, कुल की देवी की अष्टमी पूजा तुम कर रहे हो, अष्टमी देवी अष्टमी की पूजा कर रहे हो, और उसमें भी त्रुटि है, केवल दीपक और केवल जो है जल चढ़ा रहे हो। श्रृंगार चढ़ाना प्रारंभ कर दो। प्रेत बाधा में हम आज से ही बंधन कर देते हैं। घर पर भाव नहीं खेलेगी, गला पकड़ता है, गला नहीं पकड़ेगा, श्वास रोक देती है, हाँ, बिल्कुल। श्वास नहीं रोकेंगे, और स्वप्न में आकर के गंदी हरकत करता है, वो नहीं करेगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की। पहले से तुमने बताया तो नहीं? माइक लीजिए। किसी से पूछा तो नहीं? नहीं नहीं किसी ने यहाँ बताया? किसी को तुमने बताया? नहीं, किसी को नहीं एक बताया। बात और तुम्हारी आई है, जी किसी ऐसे गुरु के चक्कर में तुम फंस गए जिसने तुम्हें बहला दिया, प्रारंभ वाला। जी 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 बिल्कुल सत्य है। अब तुम्हें कहूँ नहीं दक्षिणा देने, ज्यादा बड़े आदमी हो, हमें दे दियो, हम जात के बामो ना है, जी जी हम सब पचा ले भी, लेकिन ठीक कर दे भी जाए, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की। वहां बैठा रहो, सामने हम उपाय कर देते। अगला पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। आपका क्या प्रश्न है, बुद्धि लगाएं, अपना तर्क लगाएं। और यही जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार एक अद्भुतता का विषय है। तब तो प्रत्येक महीना 4 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने पहुंचते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज चैनल यहाँ पर आए शोध करने, एक्सपोज करने, पोल खोलने कि आज के जमाने में भला ऐसे कैसे हो सकता, कोई बिना बताए कैसे बता सकता। लेकिन हमने उनकी भी ठटरी सी बार गई। हाँ, अब बेबी नतमस्तक हो गए, बोले कछु ना कछु तो, और कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बब्बाजू की कृपा है। नैया ता है। आओ यंगा बब्बा, कहाँ को आए, कब खाते हैं? रजवास के पास रेड़ोन गांव है। पहली बार आओ जी। पहले संतने को हम बताओ तो नहीं? नहीं बता, शनिवार शुक्रवार के आए हैं यहीं पे। अरे तो ही पर हो जी। चलो पूछो क्या बात है। सर गुरुजी परेशान रहते हैं घर में सभी लोग। हाँ हाँ। और सब ठीक। कैसे हैरान रहते हैं? पता नहीं, एक के बाद एक समस्या नजदीक लगी आई, रहती। क्या लिखा है? घर में सब परेशान, घर में सब हैरान रहते, एक ना एक को लगातार उपद्रव मचता, एक को पकड़ता, एक को छोड़ता, शारीरिक दिक्कत बनाता, उपद्रव कलेश करवाता है, बुद्धि खराब कर देता है, बीच बीच में पागलों जैसी स्थिति होती है। कुल के देवता पितरों का उपाय सब कुछ करवा चुके, इसके बाद भी आराम नहीं लगा है। पेट की समस्या से ज्यादा ग्रसित करता है। पेट की समस्या, अपच होना, अब बीच में घर में इन्फेक्शन बन गया, तो आंतन में दिक्कत बन गई थी, सूजन आ गई थी पेट में, डॉक्टर की समझ में नहीं आई थी। फिर 5 दिन बाद जो को त्यों ठीक होगा, तो क्या समस्या है? तुम्हारे मकान के बगल में कोई गौड़ का स्थान बना हुआ, कोई चबूतरा, हाँ या ना? पता नहीं है गुरुजी। पेड़ लगाएंगे। देखो हमारे पास जो डिटेल आई है, सीताराम बोलो। सीताराम। 2 स्थान है तुम्हारे जी। 2 मकान है जी। पुराना वाला तुम्हारा बारी के पास में है जी। बारी यानी जरवा बारी लगी जी। पाछे की तरफ मैदान है जी। ऊके आगे पर चिल्ली को थोड़ा सा पेड़ो लगो जी। और तई पे मसान रात है, जा दिक्कत है। बोले बालाजी सरकार की। जय। हाँ या ना? जी बराबर। जी भाई। कोई संदेह, कोई संदेह नहीं, कोई झूठ, कोई झूठ नहीं। बात समझ आई? जी। उहे हम बनवा देवी। और सुन, जी। सांप बन के हैरान करत जी। करिए, सांप बनत मूछन बारो, बड़े बड़े बारन को 2 बेर मात्र दिखाई दो, फिर वो विलोप हो जात, मारवे नहीं मिलता, ना मारो नहीं, एक मारत बेर तो कोई ना नहीं। मारो
2 बेर बिलागो जी। ओते पे जहाँ तुम्हारा मकान है वो पीछे से खंडर हो रहा जी। पपीता के पेड़े जमे जी। 2 ठैया फूटे डब्बा होते अबे डरे हम देखे आज सफेद डब्बा डाले थे 2 फूटे। बोलो सच्चे दरबार की जय बालाजी सरकार की जय। बोल हाँ या ना। डरे डरे हैं तो पर मूड धर के पाओ जा ठीक हो जाए। जय जय। नहीं प्रयोग किया नहीं है, कोई बहुत बाधा नहीं है। मसान की दिक्कत है, हमने सेना भेज दी हुए हम समझा दे भी। तो मंगल की पेशी शुरू करो, लहसुन प्याज बंद करो। आज से बागेश्वर बालाजी कृपा करें, नियम करो तक कृपा करें। ना तो मैं भगवान आओ ना ते इतनो बड़ो बारो भक्ता है ते भी करिया मूड के खतरनाक है, बहुत डेंजर रहो तेने सब उपद्रव। अब यह बंद कर दे, अब यह सुधर गो, नहीं तो ते भी टुच्चा गुंडा बनो रहो। पहले कह दे हाँ हाँ आओ ले खुशी रहा जा। हमने बेइज्जती करबो छोड़ दे, नहीं तो हम भौखरा पाती है का बताइए। जैसो बब्बाजू के विवादे सो कह दे, हमें कौन को लो थाली पर से न जाने। तुम्हें सुनने हो सुनो, हम तो जो कहेंगे जो सत्य होगा। हाँ तुम्हारी क्षमता हो सुनो, नहीं तो ठटरी बराओ। कौन हमने पीरे चाव हृदय के बुलाओ है। लेकिन बागेश्वर बालाजी का यह ऐसा दरबार है जो कह दिया जाएगा तो सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार अगर कह दिया तो कटने वाला नहीं है। हाँ कह दो सो कह दो। चालू करो। हाँ 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 ठीक है आ रहे हैं। अगला आदेश बाबा दंडौत आदेश। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। बाबा साधु हम चर्चा करेंगे, बैठो। कल की एक साधु की अर्जी डली हुई थी उधार, और कल से ही वो इंतजार में बैठे हैं आ जाएं। कल जिन्होंने कहा था मन ही मन में सन्यासी बाबा से कि अगर बालाजी सच के हों सन्यासी बाबा तो हमारी अर्जी सुन लें, बाबा कल ही सुन ली थी, आ जाओ। हाँ बाबा तुम्हारा ही मंच है, आओ जंग लड़ो। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की। विराजो माइक लो बाबा। जय सिया राम। कहाँ से आए हैं? बीकानेर से सर। बीकानेर राजस्थान। हाँ राजस्थान से। कितने दिन से हैं बाबा? मेरे को तो बाबूजी पता नहीं, सोमवार का आया था, 10-15 दिन हो गए। हाँ वाह। बोलो क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? बाबूजी आपको पता ही, मैं क्या बताऊं। शरीर में पीड़ा बनती है, पूरे शरीर में दिक्कत बनती है, बीच बीच में दिमाग बंद जाता है, लोग पीछे लगे हुए हैं, घेरना चाहते हैं। सही है बाबूजी। घेरना चाहते हैं, विवाद में फंसाना चाहते। एक बार बीच में भी ब्लैकमेल कर चुके, एक बार बीच में ब्लैकमेल कर चुके। वर्तमान में फिर से स्थिति बन रही थी तो वहां से स्थान छोड़ करके बदलने का विचार है, लेकिन संपत्ति बहुत है इसलिए मन में विचार है कि करें क्या, गुरु स्थान को छोड़ें कि अपने आप को छोड़ दें। ऐसी अर्जी तुमने बालाजी के चरणों में लगाई है। हाँ ठीक है बाबा जी, सही है, सत्य यही है आए। हाँ ये बाबा जी। महात्मा जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी कमियां आपकी भी हैं। आपने भी अपनी स्थिति में बहुत उपद्रव किए। आप हमारे साधु हैं, साधु हमारा गौरव है। अब जो बीत गई सो बीत गई, अब साधु सा ही जीवन जीना आप प्रारंभ कर दो। वे आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। हम बालाजी के चरणन में जब प्रार्थना कर रहे हो ऐसी सेना भेज दे भी। ठीक बाबा जी, जय श्री राम। लेकिन साधु सा ही, साधु की रहनी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक बाबा। हमारी भाषा समझ गए होंगे क्योंकि संतों का इस मंच से बड़ा सम्मान है। क्या है कि लंगोट मजबूत हो। ठीक बाबा। हाँ, जिसका लंगोट मजबूत हो, मुट्ठी कड़क हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। ठीक बाबा जी, जय श्री राम। हाँ, मुट्ठी कड़क हो, मसक दो नकुआ में सो सारो फट जाए एक बेर में। लंगोट मजबूत हो
तो किसी की क्षमता नहीं कि उंगली उठा दे। ये दुश्मन तो लगे ही रहते हैं पीछे, पर दो चीजों पर मजबूती बनाए रखो। लेकिन आज से तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा हैं। जय 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 श्री राम। बाबा कवच देना है हमें, एक आदेश आ गया है लेकिन हम अभी नहीं देंगे। और जैसे ही आदेश हमें गुरुजी पुनः सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे हम बुला के आप हम दे दे भी। आज से रोने नहीं है, अकेले में बहुत रोते हो आप, अब रोना नहीं है आज से। ठीक बाबा, आज से रोना नहीं, आज से मुस्कुराना है। साधु तो मुस्कुराता है। ठीक बात। जय श्री राम। और आज के समय चक्र के कारण हमें प्रेतराज सरकार का दरबार लगाना है। कल और दरबार का, कल केवल प्रेत बाधा वालों का दरबार लगेगा, उनके सभी के नारियलों का हवन कल यज्ञशाला में भस्मित होंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी प्रेत बाधा वाले बांध लें। सेना पूरी दरबार में हाजिर हो। ओम ओम। चमीटा फटकारे जाएं और तेजमाल लगाई जाए, उठा पटक की जाए। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया मार मार के न किया जाए, आदेश है। बाबा बालाजी और तो चमीटा मारे जाएं। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, हे प्रेतराज सरकार की सेना, जितना इन प्रेतों ने इनके घर को बर्बाद किया, इनके शरीर को बर्बाद किया, इनकी बुद्धि खराब की, इनकी बेइज्जती की, उतना इन प्रेतों को मार मार करके बालाजी के चरणों में बांधा जाए। राम ओम ऐं राम 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 ओम ह्रीम राम 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 राम। गरम चमीटा मारे जाएं। और तेज गरम चमीटा मारे जाएं। जितना परेशान इनको किया उतना और किया जाए। सेना सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी भगवान की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। चमीटा वाली पूरी सेना दरबार में आवे, चमीटा वाली पूरी सेना दरबार में आवे। जितने प्रेत भेजे हुए किसी गंदे गुरु के द्वारा है उनको अपने बंधन में लिया जाए। इनके घर की पूरी शक्तियां, गंदी शक्तियों को अपनी चमीटा में, अपनी जंजीर में, बंधन में लिया जाए। ओम ह्रीम। और तेजमाल लगाई जाए। और तेजमाल लगाई जाए। सर में चमीटा मारे जाएं। कल वाले जिंद को छोड़ो, आलोक यहां से खाली करो। कल वाला जो है उसको छोड़ो। पूजा नाम की एक अर्जी है उसको छोड़ो। दो अर्जी होगी पूजा नाम की। पूजा नाम की रोगी
दो होंगे, उनको छोड़ो तत्क्षण। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, यहाँ सामने बैठो, मुट्ठी बांध, नारियल पीछे रख ले, अच्छे से बैठ जाओ। फट, माल लगाई जाए, और तेज माल लगाई जाए। इसके बाद चक्रेश एक इस तरफ में कोई कैंसर वाली अर्जी है, यहां खड़ी हैं, बगल में आदेश आया है, एक बहन जी होंगी। हाँ इनको भी है क्या? हाँ हाँ भेज दिया जाए। लाल रंग का स्टॉल होगा, कोई कैंसर वाली माता जी। हाँ 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 जब तक पीछे वाले सब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, दोनों हाथ ऊपर करो। जिनका पर्चा नहीं बन पाया हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, क्योंकि आज पूज्य जगतगुरु भगवान की कथा का समय हो गया है और आज बड़े बड़े महापुरुष इस पावन मंच पर हम आप सबको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं, इसलिए दरबार को इसी क्रम के साथ सामूहिक अर्जी लगा करके विराम करेंगे। बहन जी कहाँ से आना हुआ? पहली बार आए हैं, मिल नहीं पाए आप हमसे। आपको कैंसर नामक रोग हुआ, 4थी स्टेज का है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। हाँ या ना? पक गया है, मुंह में खाना पीना व बोलना तीनों बंद हो गए। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? हाँ ब्रजेश जी, इनको दोनों औषधि दे दीजिए, वो विधि बतला देते हैं, दवा दे देते हैं। आपकी अर्जी लगी, आपने घर से भी एक अर्जी लगाई थी, घर से भी लगाई थी, आपकी घर की ही स्वीकार हुई है। घर पर जो आपने बैठ करके संध्या वेला के समय अर्जी लगाई थी, किसी के बताने पर आपके सहयोगी 2 साथ में बैठे थे, उसी समय की अर्जी स्वीकार हो गई। आशीर्वाद, खुश हो। ऐसा हो गया, बालाजी कृपा कर दें। दो बच्चा है हमारे छोटे से। कोई बात नहीं, हमारा जितना चूरन चटनी है हमारे पास, हम बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में। अरे राम राम राम। जितनी बहन जी हमारी ताकत है, मंत्रों की जितनी सामर्थ्यता है, हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। राम नाम जप करो, उसी से कृपा होनी है। ना तो हम भगवान हैं, न आप इतने बड़े वाले भक्त हैं। राम नाम की जप की कृपा से ही कुछ होगा। पकड़िए, इनको केवल औषधि देनी है, पर्चा की आवश्यकता नहीं। माता जी आप पीछे बैठिए, आप पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। नहीं, अमर्यादा बिल्कुल नहीं, पीछे बैठिए। जानकारी हम जानकारी में, स्मरण में। उपाय करते। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, जिनका पर्चा नहीं बना वो इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु,
हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। यह ऐसा सिद्ध प्रयोग है भगवत प्राप्त महापुरुष सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, अर्जी नहीं लग पाती है, वो अगर इस प्रयोग को करें, लहसुन प्याज बंद रखें और मंगलवार की पेशी करें तो 100% कृपा होती है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। हे बालाजी, ओम ओम ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करना है और बागेश्वर बालाजी के विग्रह की तरफ छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सने सने धीरे धीरे दूर हो जाती है। राम नाम के जप का प्रभाव है, जितना आप राम नाम का जप करेंगे और किसी को भी धाम पर अपना प्रश्न, अपनी अर्जी ना बताएं, बागेश्वर बालाजी जब कृपा करेंगे अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। बागेश्वर बालाजी के चरणों का ही केवल ध्यान करें। सन्यासी बाबा के घर पर प्रेत बाधा अगर ज़्यादा परेशान करती है तो घर पर 5 आहुति ओम सन्यासी देवाय नमः इस मंत्र की दे सकते हो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना, एंटी क्लॉक में। दोनों हाथों को सने सने धीरे धीरे मलना है। दोनों हाथों को मल करके अपने चक्षु नेत्रों पर लगाना है। धीरे से स्मरण करते हुए ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कलयुग के राजा की। कल इस बुंदेलखंड महाकुंभ के दरबार का कल विराम दरबार है। अगले महीना फिर, इस बार तो कोशिश थी कि कम से कम 50,000 लोग बैठ सकें, लेकिन हमने इस बार स्पष्ट कह दिया है, अगले बार जो भी दरबार लगेगा लगभग 1 से 1.5 लाख भक्तों के बैठने की व्यवस्था होगी उसमें। जिनके टोकन 6-6 माह में नहीं आ पाते, 1-1 साल से जो परेशान हो रहे हैं, 6 माह से कौन कौन आ रहा है जिनको टोकन मिले साल भर से, आप चिंता ना करो। अगले माह फिर दरबार लगेगा, फिर पर्चा बनेगा। एक बहुत पुराना हमारा सिद्धांत है, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आएगो कि आपो धनी हो जाओ। जब पुनः हमें दरबार लगे, कल केवल प्रेत बाधा वाले रोगी अपना नारियल लेकर आएंगे, आज प्रेत बाधा वाले बड़ा परिक्रमा लगाएंगे, कल केवल प्रेत बाधा वाले इस पंडाल में बैठेंगे। और ये जो टेंट पर चढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सठता ना करें। टैंकर वाले भी आप सब, तुम्हें गर्म नहीं लगाता है आगे के लगे हरो, काहे कक्का हरो, तुम्हें गर्मी नहीं लगाता होते टैंक पे, तुम तो यहाँ से बैठे जैसे ये एसी में हो। ये सौदार जाओ बुढ़ापो भागो तुम इनको। हाँ, फिर भी अब अगली बार हम व्यवस्था करेंगे। बुंदेलखंड महाकुंभ में यज्ञ की परिक्रमा किस किस ने की है? हाँ, और भी शेष कीजिएगा। अपने सामान को सुरक्षित रखिए, खूब राम नाम का जप करिए। बुंदेलखंड महाकुंभ कैसा लग रहा है? सब पागल आए हैं ना? चलो संतों को प्रणाम करो, सब बालाजी को प्रणाम करो। इसी के साथ आज का दरबार हम विराम करते। पूज्य जगत गुरु भगवान कुछ ही देर में यहाँ उनकी मंगलमयी उपस्थिति होगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते हर हर। अरे जय जय भैया भैया राजा राजा। कैसे हो जी? कैसा लगा?
जोर से सभी लोग बोलेंगे बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। इस डी में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है, कृपया डी की सफाई होनी है। कथा प्रारंभ होने के पहले आप सभी से निवेदन है कि यह डी खाली कर दें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, ब्राह्मणों से भी, और जो यजमान है ये बीच वाली डी आपके लिए आरक्षित है। संतों